तो मुड़ता जा रहा है। भाई ये क्या है, मुड़ता अभी पड़ता। ओम श्री गुरुवाय नमः। नमस्कार। शिव गुरु सेवा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने श्री गुरुदेव महाराज के बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया था, जिसमें हमने जन्म स्थान के बारे में, जो अमरपुर है, अनूपसर तहसील के अंतर्गत आता है, जो 5-6 किलोमीटर है अनूपसर से, उसके बारे में हमने वर्णन किया था। कहाँ पे उनका जन्म स्थान था, कहाँ तपस्या की थी, सब चीज बताई थी। लेकिन हम विजुअल्स दिखा नहीं पाए थे, हमने कुछ नहीं किया था, देखा नहीं था। तो लोगों ने काफी जिज्ञासा थी कि वो जगह स्थान भी दिखाई जाए जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आप सब लोग जब गए थे, उनके जन्म स्थान का दर्शन किया था, अमरपुर गांव के अंतर्गत जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक जिज्ञासा जो है हमारी, उसके बारे में बताइए कि क्या कैसा लगा था आपको, अनुभव कैसा हुआ था? ओम श्री गुरुवे नमः। मैं जब वहाँ गया था अमरपुर, वहाँ रोमांचकारी जो अनुभव हुआ, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें पहली बात तो देखा कि जो जन्म स्थान है, आज भी स्थान है वो, जी। बहुत ही उसकी वाइब्रेशन, उसकी आध्यात्मिक वाइब्रेशन वहाँ हम जाके देखा होना ही कि वो आज भी विद्यमान है एज इट इज, मूल रूप से। तरह से पुरानी जो से खंडर होते थे या पुराने मिट्टी के मकान होते थे, ऐसे एक खंडर के रूप में विद्यमान है। जो उनकी दीवारें हैं वो कच्ची हैं, कोई इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया अभी तक। अच्छा, ये वैसे ये है हमारी, ये दूसरे वालों की है। ये स्थान है गुरुजी वाला। हाँ। ये इसमें यहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था। ये गुरुजी का, ये न्यू मानो पूरा एक ही परिवार था ये। अच्छा। ऐसे महापुरुष, ऐसे परमहंस स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज का जन्म जहाँ हुआ है, वो स्थान वास्तव में दर्शनीय है। और वो दिव्य जो अनुभव हुआ वो हमने आपके साथ अब शेयर करने के लिए। उसके बाद आप वहाँ से फिर आप उसके बाद कहाँ पे दूसरे स्थान? उसके बाद हमें लोगों ने बताया कि वहाँ जो गुरुजी गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे, वो उस स्थान के भी, उस कुटिया के भी दर्शन किए। अच्छा, वो कुटिया आज ही मौजूद है। अच्छा, वो हाँ, क्या बात। वो कुआ, वो कुटी ऐसा है कि वो वैराग्य युक्त है कुटी आज भी। वो वहाँ कुआ है। अच्छा, और नहाने धोने के लिए भी कुआ बनाया हुआ उन्हीं का था। अच्छा, ये कुआ अभी भी है? हाँ है। इसमें तो जल है अभी? हाँ, जल है। गाँव नहीं जाते थे, केवल वहीं से रहते थे। और उन्होंने स्वाध्याय, तपस्या और रामायण का पूरा पाठ वहाँ शुरू किया था। अच्छा, लोग वहीं आ जाते थे, गांव के लोग। तो वो सुनते हैं कि जो लोग बताते हैं कि रामायण के ऊपर से गाते थे, पूरा गांव गुंजायमान हो जाता था। वहाँ से उस कुटी के बनाने के बाद वहाँ पर जो उनका एक लगाया हुआ पेड़ था, तो एक पेड़ भी वहाँ दिखाते हैं कि एक पेड़ उनका लगाया हुआ आज भी वो है। ये जो है, और ये पेड़ जो है उन्होंने उनके ही चेला संग लाए थे, उन्होंने लगवाया। अच्छा, ये भी, इसको भी कम से कम 50-60 साल पुराने हो गए होंगे। ज्यादा का ये पुराना पेड़ है। वो गुरुजी महाराज उस समय जब देखा कि बहुत लोकप्रिय हो गए वहाँ गांव के आसपास, तो उन्होंने उस कुटिया को भी छोड़ दिया। छोड़कर वो चले गए वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर महाभारत कालीन एक अवंतिका देवी मंदिर है। अच्छा, बहुत प्राचीन और बहुत रमणीय स्थान है। और वहाँ पर एक गंगा जी का इस किनारा है। गुरुजी महाराज ने वहाँ एक छोटी सी कच्ची कुटी वहाँ बनी हुई थी ऑलरेडी। कोई संत महात्मा रहते थे वहाँ, उसमें रहने लगे। और तपस्या, उन्होंने कठोर तपस्या जो की है, पोजीशन है उसकी, वो कुटिया पक्की बन गई है, लेकिन जगह वही है। जगह हाँ, वो स्थान आज भी इतना सिद्ध स्थान है, निर्जन स्थान है, गंगा किनारा है। और एक ऐसा रोमांचकारी अनुभव होता है वहाँ, आध्यात्मिक अनुभव होता है कि वहाँ ऐसे मिले जो पुजारी रहे हैं, जिसमें एक तो 90-100 साल की उम्र होगी उनकी, और वो इतना रोमांचकारी उनका अनुभव था। उन्होंने बताया कि देखो गुरुजी महाराज खाली पानी पे रहते थे, फिर गंगा जल पे, और जो मिल गया वो ले लिया, बाकी तो कोई दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। जी। क्या कहते थे गुरुजी? शीत निवारण कपड़ा, हाँ, और क्षुधा निवारण भोजन, इतना खाओ तभी तुम कैसे पी जाओ 4 से दूर। अरे मेरी और बात है, ब्राह्मण के अग्निहोम हो में। एक द्रौपा जो एक साधिका थी, वो आती थी, एक उनके पिताजी आते थे, है ना? हाँ, ये सुना है कि उसमें गंगा जी पार करके आते थे, वो खाना रख के लेके आती थी। बिल्कुल, इतना दुर्गम का गंगा जी को पार करना, तैर करके और गुरुजी महाराज को भोजन कराना है। उन्होंने ऐसा शरीर को वज्र बना दिया, वज्र की तरह से कठोर, कि धूप की जेठ वैशाखी गर्मी, और वे रेत में तपस्या करते थे।
जी जी। और जहाँ पर लोगों के पैर जलते हैं एक पैर रखने में भी, वहाँ वो घंटों घंटों बैठते थे। अरे तपे दोपहरी में एक चद्दर धर लिए थे बना के चांद पे नंगे और बैठे रहे। यहाँ तो खूब दिखे करे। उन्होंने तपस्या जो वहाँ का बता रहे हैं अभी हम, जैसे कि वो सुबह सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो गंगा जी में स्नान करते थे और वहाँ खड़े रहते थे 2 घंटे 2.5 घंटे। अच्छा, जल में इतने जल में रहते थे, सर्दी, छाती गर्मी, तक। बरसात कुछ भी हो। कोई भी मौसम हो उन्हें 2.5 घंटे जल में खड़े रहना। 5 बजे आते थे निकल के, और दिन में सूरज की गर्मी में तपते थे। ये कठोर तपस्या कोई नहीं कर सकता इस कलयुग में। कि महाराज जी का तप याद करते ही सारे रूह कांपती थी। किसी की हिम्मत नहीं है, इतना हिम्मत नहीं, इतना कठिन तप हाँ। करना, ना ना। कोई ना कर सके, लेकिन हमारे तो बस की नहीं। वो ही सेवा मेवा दे रही। आगामी वीडियो में गुरुजी के जीवन में घटित चमत्कारों के बारे में सीरीज शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे यह सभी लोगों तक पहुंच सके। बोलो गुरुजी महाराज की जय।